बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस। जैसे कि पहले दो लेक्चर में हम देख चुके हैं कि माइटोसिस में बिल्कुल पेरेंट सेल की तरह के ही डॉटर सेल्स बनते हैं। तो जो माइटोसिस है वो उसी तरह से ही अपनी इम्पोर्टेंस रखता है कि जो माइटोसिस में हेरिडिटरी मटेरियल है वो बिल्कुल इक्वल ट्रांसफ़र होता है डॉटर सेल से। अगर एक सेल डिवाइड हुआ है और उससे डॉटर सेल्स 2 और 4 फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस हुए हैं तो जितना भी हेरिडिटरी मटेरियल होगा वो इक्वली ट्रांसफ़र होगा हर सेल में। जितना एक सेल में है उतना ही दूसरे सेल में होगा, उतना ही तीसरे सेल में होगा और उतना ही चौथे सेल में होगा। तो जो माइटोसिस है यानी कि जितने भी पेरेंट सेल से अगर डॉटर सेल्स बन रहे हैं तो उसमें जो डिवीजन हो रही है हेरिडिटरी मटेरियल की वो इक्वल होगी। हेरिडिटरी मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन डॉटर सेल्स। माइटोसिस में सेम कांस्टेंट रहते हैं क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट सेल्स में जितने पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही डॉटर सेल में होते हैं। तो इसलिए इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम्स के सेगमेंट्स आपस में एक्सचेंज होते हैं। तो जो एक क्रोमोसोम की न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं वो दूसरे क्रोमोसोम पे ट्रांसफ़र होती हैं। इसी तरह एक क्रोमोसोम है अगर उसकी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो पहले क्रोमोसोम पे होती है। ये जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस है ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स में होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में एक्सचेंज करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का। तो जो माइटोसिस है उसमें क्रॉसिंग ओवर और डिकम्बिनेशन नहीं हो सकती क्योंकि इसमें वेरिएशन आती है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से सेल्स में वेरिएशन आती है, तब्दीलियाँ आती हैं और इनकी जो खसूसियात है वो भी तब्दील होती हैं। तो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस जो कि मियोसिस में होता है वो माइटोसिस के डिवीजन में नहीं हो रहा होता क्योंकि इसमें बिल्कुल सेम सेल्स में प्रोड्यूस होना होता है। जो क्रॉसिंग ओवर है वो तो वेरिएशन लाती है, तब्दीलियाँ लाती है। तो माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही होती। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स में होती है वो माइटोसिस के थ्रू होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ऐसी टाइप है जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म से उसके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी माइटोसिस हो रही होती है। ऑर्गेनिजम्स माइटोसिस के थ्रू अपनी नस्ल बढ़ा रहे होते हैं, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसी तरह रीजनरेशन का प्रोसेस है, जैसे कि अगर स्किन के सेल्स डैमेज हो जाते हैं या कहीं पे जख्म हो जाता है तो जो इसका हीलिंग का प्रोसेस है, हीलिंग ऑफ वुंड्स, तो वो किसके थ्रू होता है? माइटोसिस के थ्रू हो रहा होता है। उसी तरह के सेल्स दोबारा प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस तरह हीलिंग ऑफ वुंड्स आल्सो टेक प्लेस बाय माइटोसिस। इस तरह सेल्स के डिफरेंट एरियाज में डिवीजन हो रही होती है। ऑल टाइम जो है बॉडी में डिवीजन हो रही होती है और जो ओल्डर सेल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, नए सेल्स बन जाते हैं। तो जो नए सेल्स बन रहे हैं वो माइटोसिस के थ्रू बन रहे हैं। ओल्ड सेल्स रिमूव होना और नए सेल्स का बनना ये सब माइटोसिस के थ्रू हो रहा है। इसी तरह टिश्यू कल्चर है, टिश्यू कल्चर का प्रोसेस माइटोसिस से हो रहा होता है। कल्चर में किसी भी ऑर्गेनिजम्स के सेल्स को रखा जाता है और उनको ग्रो करवाया जाता है तो वो जो ग्रोथ है वो माइटोसिस के थ्रू हो रही है। यानी कि जो टिश्यू कल्चर का प्रोसेस है वो भी माइटोसिस के थ्रू हो रहा होता है। सेम उसी तरह के सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जिस तरह के ऑर्गेनिजम्स का सेल रखा गया है। डेवलपमेंट है, ग्रोथ है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, वो सब माइटोसिस के थ्रू हो रही होती है। यानी कि माइटोसिस की हमारी लाइफ में, ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि इससे रीजनरेशन हो रही होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑर्गेनिजम्स अपनी नस्ल बढ़ा रहे हैं। हेरिडिटरी मटेरियल इसमें इक्वली ट्रांसफ़र हो रहा होता है, यानी कि बिल्कुल कॉपी तैयार करते हैं ये अपने पेरेंट सेल्स की। रिकम्बिनेशन का प्रोसेस है वो इनमें नहीं हो रहा होता, यानी कि वेरिएशन नहीं आ रही होती। एक तो इसका नुकसान भी है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो सेम कॉपी होती है बिल्कुल पेरेंट की तरह, लेकिन इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही होती। अगर जो पेरेंट्स हैं उनमें मियोसिस में ऐसा होता है कि जो तब्दीलियाँ आ रही होती हैं वो सेम उसी तरह ट्रांसफ़र हो रही होती हैं नेक्स्ट जनरेशन में, लेकिन जो माइटोसिस है उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही होती। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ कि जो माइटोसिस है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। माइटोसिस यूज़ होती है डिफरेंट प्रोसेस में।